नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 10 में। आज हम लास्ट के 10 क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 91 क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नानुसार दिया गया है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 100x माइनस 100y इक्वल टू 45x प्लस 45y। 100 में से 45x जाएगा तो बचेगा 55x, और इधर 100y और 45y जुड़ के हो जाएगा 145y। तो x अपॉन y हमारे पास आ जाएगा 145/55। ये 5 से कटा 11 बार, ये 5 से कटा 29 बार। तो हमारे पास बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात आ गया 29:11। देखिए 92वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि x y का 6 गुना हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए x जो है वो y से 6 गुना है। यदि y 1 है तो x 6 है। अब पूछा गया है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों का अंतर 5 है। y x से x के सापेक्ष पूछा है परसेंटेज, तो यह आ गया 500/6। सोल्व करने पर आया 83.33%, यानी कि y x से 83.33% कम होगा। देखिए 93वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि a का x% बराबर b का y% है तो b का z% क्या होगा। देखिए प्रश्नानुसार a का x% बराबर है b के y% के। दोनों को सोल्व करने पर ये 100 से 100 गया। ax अपॉन y बराबर b आ गया। पूछा है कि b का z% कितना होगा। b का मान आया ax अपॉन y मल्टीप्लाई z/100। तो az/x/y इंटू 100। अतः b का z% हुआ azx/y इंटू 100। देखिए 94वां क्वेश्चन दिया गया है, 260 का x% बराबर 2.13 है, तो x बराबर कितना होगा। देखिए 4.26 का x% 2.13 है। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, x बराबर आ गया 213 गुणा 100/426। ये कटने पर हमारे पास आया 213 को 426 से 2 बार काटा जा सकता है, और 2 को जब 100 से भाग दिया गया तो वैल्यू आ गई 50%। देखिए 95वां क्वेश्चन दिया गया है, x का 25% बराबर y का 15%, तब x अनुपात y होगा। प्रश्नानुसार x का 25% बराबर है y के 15% के। 100 से 100 गया, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 5 बार। x अनुपात y की वैल्यू आ गई 3/5, यानी कि अनुपात जो आया वो आया 3:5। देखिए 96वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो वह 15/16 हो जाती है। वह भिन्न क्या थी। देखिए माना वह भिन्न थी 100x/100
100y। प्रश्नानुसार अंश में 50% की वृद्धि कर दी गई तो 100 से कितनी हो गई 150x। अब हर में 10% की कमी कर दी गई तो 100 से कितनी हो गई 90 और प्राप्त हुआ कितना 15/16। सोल्व करने पर x/y हमारे पास प्राप्त हुआ 9/16, मतलब वह भिन्न थी 9/16। देखिए 97वां क्वेश्चन दिया गया है, राजेश अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई तो उसने अपने खर्चे भी 10% से बढ़ा लिए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए अगर वह 100 रुपये कमाता था तो 75 रुपये खर्च करता था, उसकी बचत थी कितने 25 रुपये। अब उसने अपने कमाई में 20% की वृद्धि कर ली, यानी कि 100 से 20 बढ़ गया तो ये हो गई कितनी 120। और उसका जो खर्चा था वो 10% बढ़ गया तो 75 का 10% कितना होगा 7.5, तो ये बढ़ के कितना हो गया 82.5। तो अब उसकी बचत कितनी हो गई 37.5। तो पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 25 से 37.5 हो गई, दोनों में अंतर है। 12.5 का वृद्धि किससे हुई 25 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 4 बार कटा, आंसर आया 50% वृद्धि, यानी कि उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई। देखिए 98वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कार्यालय में 2 कर्मचारी हैं, उनकी आय का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें से वे क्रमशः 20% और 25% खर्च कर देते हैं तो उनकी बचत का प्रतिशत कितना है। देखिए माना दिया गया है कि 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 3:2 है। डेसिमल में लेते हैं, दहाई में अंकों में लेते हैं तो वो था 30:20। टोटल कितना हो गया 50। क्वेश्चन में दिया गया है यदि वे क्रमशः 20% ये क्या किया उन्होंने खर्च कर दिया, दूसरे ने 20 का 25% खर्च कर दिया तो 30 का 20% हुआ 6, 20 का 25% हुआ 5, ये कितने हो गए 11। पूछा है खर्च कर देने पर उनकी बचत का प्रतिशत कितना होगा। देखिए उन्होंने जो पहले 50 खर्च किया वो अब 11 खर्च हुआ, बचत कितनी हुई 39 की, किससे 50 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 50 से 2 बार कट गया, 39 दूना 78%, उनकी बचत का प्रतिशत आ गया। देखिए 99वां क्वेश्चन दिया गया है, 480 रुपये का 37.2% प्लस 800 रुपये का 12.5% माइनस 300 रुपये का 33.3%। प्रश्नानुसार लिखते हैं 480 का 37.2%। अब 37.2% को हम फ्रैक्शन रूप में लिख सकते हैं 3/8, ये हुआ 3/8 प्लस 800 रुपये का 12.5%। अब 12.5% को हम फ्रैक्शन रूप में लिख सकते हैं कितने 1/8, तो ये गया 1/8 माइनस 300 रुपये का 33.3%। 33.3% को फ्रैक्शन रूप में अब लिख सकते हैं कितने 1/3, तो गुणा 1/3। सोल्व करने पर यह गया 8 से कटा 60 बार, 8 से कटा 100 बार, 3 से कटा 100 बार, तो ये माइनस है, 100 से तो 100 कट जाएंगे। 60 को जब 3 से गुणा किया आंसर आ गया कितना 180। देखिए 100वां क्वेश्चन दिए गए, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी कितना होगा। देखिए प्रश्नानुसार a प्लस बी का
20% बराबर है बी के 50% से। इक्वेशन को सोल्व करने पर 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आया 2a प्लस 2b इक्वल टू 5b। 2a इक्वल टू 3b। a अपॉन b की वैल्यू आ गई 3/2। अब पूछा है कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए मान रख देते हैं, a का मान है 3 माइनस b का मान है 2 अपॉन 2, a का मान है 3 प्लस b का मान है 2। यह आया 6 माइनस 2/6 प्लस 2 आ गया 4/8 यानी कि 1/2। तो यहाँ आज हमारी परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज पूरी कंप्लीट हुई। अब अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए।